पूरी तरह से मोदी सरकार, 100% मोदी सरकार। देश के विकास के लिए मोदी से अलावा कोई दूसरा 1% भी नहीं काम करेगा। अखिलेश राहुल देश को बहुत बचा चुके, इससे ज़्यादा नहीं बचा सकते वो। जितना बचा सकते तो उन्होंने सारा डुबो के बचा दिया। हाथरस में 100% विकास है, जो पहले कुछ नहीं था। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत समृद्ध हैं। बीजेपी हर जगह, बीजेपी पूरे हाथरस में बीजेपी। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल जी, अखिलेश, कोई भी आ जाए, कोई मोदी के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। ये वापस पाकिस्तान बनाना चाहते हैं ये। बिल्कुल किसी भाव नहीं है। राहुल गांधी का मतलब देश को बेच के खा जाना। राहुल गांधी तो अपनी जांच नहीं कर पाए, किसकी और करेंगे पता नहीं है। कि अपनी जांच नहीं कर पाए, वो अपने घर को संभालना ये बहुत है। देश संभालना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी के ख्वाब भी देखना गलत है उनके लिए। अरे वो मोदी किसी से कांपने वाले नहीं है। राहुल जैसे तो पता नहीं कितने आए कितने चले गए। प्रधानमंत्री मोदी के ही चांस ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस समय पर हम पहुंचे हैं हाथरस, यानी कि यही हाथरस जहां पर 7 तारीख को होने वाली है लोकसभा की वोटिंग। और अब हम हाथरस की जनता से बात करके ये बात करेंगे कि पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो हाथरस की जनता है वो किन अहम मुद्दों को देखकर जो है वो वोटिंग करेगी और यहाँ हाथरस की जनता का भरोसा आखिरकार किसके ऊपर है। क्या हाथरस की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर मोहर लगाने वाली है या फिर यहाँ की जनता चाहती है बदलाव। तमाम कार्यों को लेकर और नीतियों को लेकर जो है वो यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ का चाहे फिर वो व्यापारी समाज हो या यहाँ के रहने वाले लोग हों कि उनके मन में क्या है इस बार वोटिंग को लेकर। क्या नाम है सर आपका? संजय मित्तल। सर ये बताइए, 7 तारीख को वोटिंग है हाथरस में, क्या माहौल है, क्या मूड है जनता का? मोदी सरकार वापस होनी चाहिए या बदलाव चाहती है? पूरी तरह से मोदी सरकार, 100% मोदी सरकार। क्यों चाहिए मोदी सरकार सर? हर तरह से चाहिए। देश की भलाई के लिए चाहिए, सबसे बड़ी बात देश का विकास के लिए चाहिए। देश के विकास के लिए मोदी से अलावा कोई दूसरा 1% भी नहीं काम करेगा। 1% भी किसी और को वोट जाने का चांस ही नहीं है। पर अखिलेश राहुल कह रहे हैं देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे, नहीं लगता कि अखिलेश राहुल देश को बहुत बचा चुके, इससे ज़्यादा नहीं बचा सकते वो। जितना बचा सकते तो उन्होंने सारा डुबो के बचा दिया। कहते हैं देश की जनता नाराज है मोदी से। मोदी जैसा कोई आएगा नहीं। अगर अब की बार चूक गए तो कभी सुधार हो ही नहीं सकता इस बात में। 24 में आ गए तो देश बर्बाद, मोदी आ गए तो मोदी आ गए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इंडिया को उस स्थान पे ले जा सकते हैं जो हमें चाहिए। जो अपना सपना है वो पूरा होगा। 10 साल से मोदी, 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी। हाथरस में कितना विकास हुआ? हाथरस में 100% विकास है, जो पहले कुछ नहीं था। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत समृद्ध हैं। हर बात से खुश हैं हम। हर बात से खुश है? बिल्कुल 100%। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया हो हाथरस को विकास? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बीच में रामवीर उपाध्याय आए थे जो उन्होंने डुबोया था। बीएसपी में थे वो, उन्होंने डुबो दिया था उस समय हाथरस को। आज बहुत ऊंचाई पे हाथरस, बहुत बढ़िया। हर तरह से हमें सुविधाएं मिल रही हैं। रेलवे स्टेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया हो गया, सब कुछ बढ़िया है। सड़कें सब अच्छी हो गई हैं, हर चौराहा चमक गया है। उन्होंने जो किया है वो कोई कर नहीं सकता। तो ये तमाम कारण है मोदी को वोट देने के। मोदी के लिए तो विकास से उनके अलावा तो कोई विकास कर ही नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। सारा भ्रष्टाचार खत्म है, खत्म है, बिल्कुल खत्म है। सर क्या नाम है आपका? हर चीज़ भाई अकाउंट हो रही है, हर चीज़ अकाउंट से जुड़ी हुई है। आपको हर चीज़ मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड से जुड़ी हुई है। कोई चीज़, किसी का पैसा कहीं गलत नहीं जा सकता। ये बात पक्की कर दी है उन्होंने। तो ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ में पारदर्शिता एक बहुत बड़ी बात है। हर आदमी नहीं कर सकता इस बात काम को। तो इसीलिए मोदी पर भरोसा। सारे विदेशों में हमारे देश की साख बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। थोड़ी नहीं बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मोदी हमारे दिल से पूछा जाए तो इसके अलावा कोई और आना ही नहीं चाहिए। और नहीं आना चाहिए। 100% श्योर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोविंद। गोविंद जी, आप बताइए, 7 तारीख को हाथरस में वोटिंग है, क्या माहौल है जनता का? बीजेपी हर जगह, बीजेपी पूरे हाथरस में बीजेपी। बीजेपी। हाथरस की जनता को मोदी पर इतना भरोसा क्यों है? मोदी इसलिए है कि विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है हमारे पास, इसलिए मोदी ही हमें दिखाई देता है कि मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं नहीं है। लगता कि राहुल और अखिलेश जो है वो एक बात कोई कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल जी, अखिलेश, कोई भी आ जाए, कोई मोदी के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। कहते हैं हम युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, किसान, महिला सबके लिए काम करेंगे जिनके लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी ने बहुत कुछ किया है। किसने कहा कि कुछ नहीं किया? सब कुछ किया मोदी ने। पूरे यूपी में योगी जी ने किया है, पूरे इंडिया के लिए मोदी जी ने किया है। और सारे काम ऐसे किए जो हमने चाहे थे। उन्होंने हमें राम मंदिर बनवाया और आपकी कश्मीर में धारा 370 हटवाई। और इससे अच्छा क्या चाहिए? और अब हम लोग, हमारे बच्चे सब फ्री जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। रात को कहीं सुरक्षित कहीं भी घूम सकते हैं हम लोग। कोई डर नहीं है किसी तरीके का भी।
और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? सर आपने दो मुद्दे जो हैं वो गिनवाए हैं, एक तरफ आपने राम मंदिर कहा, दूसरी तरफ धारा 370, जिसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि मोदी जी राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं। धारा 370 को लेकर विपक्ष की कई पार्टियां कह रही हैं कि हमारी सरकार बनी तो धारा 370 को वापस जम्मू कश्मीर में लगा देंगे। ये वापस पाकिस्तान बनाना चाहते हैं ये लोग क्या चाहते हैं? हमें तो इंडिया चाहिए सुरक्षित और वो हमें मिल रहा है। अगर कोई और सरकार आ गई तो फिर आतंकवादियों का हमला, फिर सब कुछ होगा, फिर दोबारा वापस सब कुछ जो 10 साल पहले हो रहा था, जो हम नहीं चाहते थे। हम जो चाह रहे हैं कि हम सुरक्षित रहें, इसलिए हमें मोदी ही चाहिए। लगता है मोदी जी सुरक्षित कर सकते हैं? बिल्कुल सुरक्षित करेंगे, बिल्कुल लगता है। कहते हैं विपक्ष वाले संविधान खतरे में है देश का। नहीं, कोई संविधान कोई खतरे में नहीं, कुछ भी खतरे में नहीं है। हाँ। हमारी बच्ची है, सब लोग हम आराम से घूम रहे हैं और स्कूल जाते हैं आराम से। पहले तो आप देखते होंगे कितनी हमले हो रहे हैं, आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं आए दिन। कभी मुंबई में हमला, कभी कश्मीर में हमला, हमारे कभी दिल्ली के लिए कभी धमकियां मिल रही हैं। अब तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सुरक्षित और ज़्यादा क्या चाहिए। और बाकी जो ये घर बैठे बैठे सिलेंडर घर बैठे मिल रहा है हमें, और सारी चीज़ें मतलब हर चीज़ मिल रही है। सर आप स्टेशनरी दुकान पे खड़े हैं, बच्चों के लिए भी सामान लेने आए होगा, नहीं लगता जैसा विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने जो है वो महंगाई बढ़ा दी, आम वर्ग बड़ा पड़ेगा? थोड़ा सी महंगाई बढ़ाई है मगर हम उसको सह लेंगे। राहुल गांधी कहते हैं गरीबी हटा देंगे हम मिनटों में। गरीबी लाएंगे और लाएंगे हमारे लिए। हाँ। हमारे लिए तो मोदी जी अच्छे हैं। नहीं लगता कि राहुल गांधी ऐसे चुटकियों में गरीबी हटा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे। वो तो केवल कहते हैं बस। वो उनके सुर अलग होते हैं और बोल अलग होते हैं और करने के लिए कुछ होते हैं। कोई भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, हाँ? बिल्कुल भी नहीं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ सर बताइए। मैं ये जानता हूँ कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसी और पार्टी के पास कोई भी व्यक्ति है ही नहीं जो प्रधानमंत्री पद को संभाल सके। कोई भी पार्टी के पास, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्याशी नहीं दे सकती। गारंटी है इस बात की। राहुल गांधी तो हैं। बिल्कुल किसी भाव नहीं है। राहुल गांधी का मतलब देश को बेच के खा जाना, हाँ। दूसरी कोई बात नहीं वो है। तो कह रहे हैं मोदी जी देश बेच रहे हैं अडानी। वो तो आप भी देख रहे हैं। ये इतने साल से मोदी जी टिके हुए हैं, इन्होंने क्या करके दिखाया है? जो कोई नहीं कर पाया वो सब कुछ काम हो रहे हैं। कह रहे हैं गरीबों का पैसा अमीरों में बांट दिया मोदी जी ने। अमीरों का पैसा गरीबों में बांट दिया, ये कहते तो ठीक भी है। हाँ। अमीरों से टैक्स ले रहे हैं और गरीबों में बांट रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। और गरीबों के हितैषी हैं, ये बात पूरी तरह से सत्य है, 100%। हम आएंगे तो अमीरों की प्रॉपर्टीज की जांच होगी, फिर गरीब में बांटा जाएगा। राहुल गांधी तो अपनी जांच नहीं कर पाए, किसकी और करेंगे पता नहीं है। हाँ। कि अपनी जांच नहीं कर पाए, वो अपने घर को संभालना ये बहुत है, अपने घर को संभालना, यही बहुत है। देश संभालना चाहते हैं वो। देश संभालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कुर्सी के ख्वाब भी देखना गलत है उनके लिए। हाँ। प्रधानमंत्री कुर्सी का ख्वाब देखना भी उनके लिए नितांत गलत है, 100% गलत है। देश को गड्ढे में डालने वाली बात हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं आज देश गलत हाथों में है। देश इससे ज़्यादा सुरक्षित हाथों में कभी था नहीं और कभी होगा नहीं। प्रधानमंत्री चाइना से डर गए। चाइना से तो चाइना उन्हीं की वजह से डरा हुआ है, नहीं तो अब तक बहुत सारी ज़मीन जा चुकी होती। हाँ। अब तक बहुत सारा इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में जा चुका होता यदि मोदी ना होते तो। राहुल जैसे बैठ जाए तो अब भी चला जाएगा, आज भी चला जाएगा, पक्का 100% गारंटी है। कह रहे हैं हम जब भी देश के एक्सरे की बात करते हैं मोदी जी कांपने लगते हैं। अरे वो मोदी किसी से कांपने वाले नहीं है। हाँ। राहुल जैसे तो पता नहीं कितने आए कितने चले गए। कह रहे हैं गठबंधन से डर रहे हैं मोदी जी। गठबंधन ही है खाली, उनका कोई आज तक नेता तय नहीं हुआ कि कौन किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। वो क्या गठबंधन चलेगा? जीतने के बाद डिसाइड करेंगे किसको बनाना। जीतने के बाद लड़ के डिसाइड करते रहेंगे, कुछ नहीं होना। तो लगता है जीतेगा गठबंधन? जीतेगा सवाल ही नहीं है, हाँ? सवाल ही नहीं है। अगर 20% वोट भी ले आए कुल टोटल के तो बहुत बड़ी बात समझना आप उनके लिए। कह रहे थे बीजेपी की 150 सीटें आएंगी बस एनडीए की। बीजेपी 400 पार जाएगी, गारंटी है हर बार, 400 पार है। 100% श्योर, इतना भरोसा? 100%, हाँ। 100%। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनुरोध शर्मा। आप बताइए शर्मा जी, वोटिंग है 7 तारीख को, क्या माहौल है हाथरस की जनता का? क्या चाहते हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी या कोई और? प्रधानमंत्री मोदी के ही चांस ज़्यादा है। मोदी जी क्यों बढ़िया लग रहे हैं? मोदी जी का अनुशासन सही है बस।